नूह को परमेश्वर ने कहा कि जहाज को बना, और उसने जहाज को बनाया। जैसा परमेश्वर ने उसे कहा वैसा उसने किया, और सारी दुनिया जल प्रलय में मरी, लेकिन नूह और नूह का परिवार बच गया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपना परिवार, अपनी जन्मभूमि छोड़ दे, और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा अब्राहम ने किया, और वो विश्वास का पिता कहलाया। बाइबल कहती है, लूका में लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर मरियम से कहा कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम यीशु यानी इमानुएल रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा। लिखा है, मरियम को जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उसने किया, और वो यीशु मसीह की माता कहलाई। ध्यान दे इस बात के ऊपर, बाइबल के मुताबिक बहुत से लोगों ने वचन सुने, और जैसा कहा गया जब वैसा ही किया, तो उनकी आशीषों के दरवाजे हमेशा खुले रहे। बाइबल के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने कहा कुछ और उन्होंने किया कुछ, और जिन्हें कहा कुछ और किया कुछ, वो आशीषित नहीं हुए बल्कि दूसरों के लिए भी श्राप का कारण बने। आदम और हवा, परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा इस फल को मत खाना, उन्होंने उसी को खाया, और लिखा है वे पापी हो गए, और जितने लोग उसके जरिए पैदा हुए वे भी पाप की संतान कहलाए। शामुएल, बहुत से लोग कहते हैं शामुएल ने कोई भी गलती नहीं की, पर मैं आपसे बोलना चाहता हूं शामुएल के बारे में। अगर आप पहला शामुएल 15 अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने शामुएल से कहा अमालेकियों को पूरी तरह नष्ट कर देना, पर उसने क्या किया? आधा नष्ट किया और आधा छोड़ दिया। और ध्यान दीजिएगा उसका परिणाम उसको क्या मिला, उसके बदले में उसको क्या मिला? परमेश्वर ने उसका सारा राज्य उसे छीन लिया। वो राजा जो शामुएल बना था वही व्यक्ति जीरो हो गया। योना को परमेश्वर ने कहा मैं जहां तुझे भेजता हूं वहां जा, और उसने कहा ओके जाऊंगा, लेकिन कहीं और चला गया। बदले में उसको क्या मिला? मछली के पेट में 3 दिन 3 रातें व्यतीत करनी पड़ी। परेशान हो गया, दुख में आ गया, मौत का डर सताने लगा, विपत्तियां बढ़ती जा रही थी। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को इग्नोर किया, सुना नहीं। जब आपसे कहा जाए कि वचन को समय दो और आपको ये बात अच्छी ना लगे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं जरूर करना, क्योंकि आपके आशीषों के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। जब आपको समझाया जाए यहां बातों में टाइम खराब मत करो, वहां जाओ और बैठो और वचन सुनो, और अगर आपको वो बात चुभ जाए, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं जिस दिन आपको यह बात चुभे आप बैठकर वचन जरूर सुनना। क्यों? क्योंकि वही दिन है आपकी आशीषों का। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जिसने परमेश्वर ने जो कहा उन्होंने किया, चाहे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, चाहे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा, चाहे उन्हें बड़ा बलिदान देना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो लिखा है बाइबल में वो पूंछ नहीं रहे सिर बन गए। लिखा है बाइबल में वे नॉर्मल लोग नहीं रहे, राजा बन गए। लिखा है बाइबल में परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाना शुरू किया, और वो बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि उनकी हदें भी क्रॉस हो गई। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को, गौर करें, वचनों को पढ़ता है और जो सुनते हैं और जो इस पे लिखी हुई बातों को मानते हैं वे आशीषित होंगे। केवल पढ़ने वाले नहीं, केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि हमें वचन पर चलने वाला बनना है।
याद रखिए, जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप चलेंगे कैसे? जब तक बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आज शैतान आपको एक काम से जो रोकेगा, और वो है वचन। उसको अच्छी तरह मालूम है कि यीशु मसीह ने मुझे वचन से हराया था, और अगर ये वचन सीख गए तो ये भी शैतान को वचन से हराएंगे। जो पूरा वचन सुनता है वो पूरी आशीष पाता है, जो आधा वचन सुनता है वो आधी आशीष पाता है। आप देखें, डैनियल पूरा वचन सुनता था, और डैनियल पूरे राजमहल में राजा को भी क्रॉस कर गया था। राजा भी उसकी सुनता था। अब्राहम ने परमेश्वर की सुनी, देशों के देश अब्राहम की सुनने लगे। नूह ने परमेश्वर की सुनी, और जब नूह ने परमेश्वर की सुनी तो वो व्यक्ति हुआ जो पूरी धरती के ऊपर लोग मर रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति अकेला अपने परिवार के साथ बच रहा था। ध्यान दीजिएगा, टाइटैनिक जहाज, कौन कौन जानता है इसे? 1912 में आयरलैंड के अंदर टाइटैनिक जहाज की स्थापना हुई। समझ पा रहे हैं? आयरलैंड के अंदर एक जगह है बेलफास्ट। मैं गया वहाँ, उस जगह पर पहुँचा मैं, और मैंने टाइटैनिक जहाज को बनाने वाले का नाम पढ़ा। टाइटैनिक जहाज कौन से सन में बनाया गया वहाँ मैंने पढ़ा। किस जगह पर खड़े होकर उसने टाइटैनिक जहाज के प्लान के बारे में बताया था, उस राउंड के बीच में जाकर खड़ा हुआ। ध्यान दीजिएगा, टाइटैनिक जहाज को 1912 में बनाया गया, और एक ऐसा जहाज बनाया गया जो पूरे संसार का ऐतिहासिक जहाज था, जिसके विषय में कहा गया कि ये इतना विशाल और इतना बड़ा जहाज है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसी जहाज के कुछ कैप्टन लोग थे जिन्हें कुछ बातों के बारे में पता था, और उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अलग अलग टेक्नोलॉजी के जरिए कहा, इस जहाज को आगे की ओर मत आने दो, इस जहाज को आगे मत बढ़ने दो, क्योंकि आगे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, और अगर वो इस तरफ आएंगे तो इस जहाज को खतरा हो सकता है। लेकिन लोगों ने नहीं सुना, जो दूसरे लीडर्स थे उन्होंने नहीं सुना, और ना सुनने के कारण वही बड़ा विशाल जहाज बिल्कुल टूट गया। उसका कारण क्या है? ना सुनने के कारण। यदि वे सुनते तो आज भी टाइटैनिक जहाज होता। उन्होंने नहीं सुना। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपको बार बार चेतावनियां दी जा रही हैं, आपको बार बार चिताया जा रहा है, परमेश्वर को समय दो, परमेश्वर को वक्त दो, परमेश्वर के समय का सही इस्तेमाल करो। लेकिन बहुत से लोग सुन पा रहे हैं, और जो सुन पा रहे हैं उनके लिए आशीषों के दरवाजे खुल रहे हैं। लेकिन जो सुन नहीं पा रहे वो घमंडी होते चले जाएंगे। जो सुन नहीं पा रहे उनमें प्राउड होगा, हमारा कोई क्या कर लेगा, कुछ नहीं होगा। ये जो सामने व्यक्ति खड़ा है अपने फायदे के लिए बोल रहा है। नूह जब बोल रहा था, मैंने एक जहाज बनाने का प्लान बनाया है, और इस जहाज के विषय में परमेश्वर ने मुझसे कहा है, आओ मेरे साथ मिलकर इस जहाज को बनाओ। लोग अपने बच्चों में बिजी थे, लोग अपने काम काज में बिजी थे, कोई उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन नूह ने वो जहाज बना दिया। उसने ऊंची आवाज में कहा, इस जहाज में आ जाओ, इस जहाज में चढ़ जाओ, भले तुमने मेरे साथ नहीं बनाया कोई बात नहीं,
भले तुमने मेरी मदद नहीं की, डोंट वरी, पर इसमें बैठ तो जाओ। कुछ लोगों ने सुना, 99.9% लोगों ने नहीं सुना, सिर्फ 1% लोगों ने सुना। और वो 1% लोग जल प्रलय की मौत से बच गए। आज आपको परमेश्वर अपने दासों के जरिए, अपने बंदे के जरिए वो आपको चेतावनियां दे रहा है। अपोस्तल जी कहेंगे तो हम आकर बैठेंगे, अपोस्तल जी कहेंगे तो हम वचन सुनेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिन्हें यहां नियुक्त किया गया है, अगर वे भी कहते हैं तो वो आपको डिस्को में आने के लिए नहीं कह रहे, वो आपको कोई गलत काम करने के लिए नहीं कह रहे, वो आपको वचन सुनने के लिए कह रहे हैं। और वचन सुनने के लिए तत्पर आ जाओ, बोलने में धीरे हो जाओ, क्रोध में धीमे रहो। वचन नहीं सुनोगे तो मैं बोलना चाहता हूं, आपकी कोई नहीं सुनेगा। जोर लगा लो, सारी पिछते हो, बूढ़े हो जाओगे, आप ये कहोगे मेरी कोई नहीं सुनता। लेकिन वचन सुनोगे तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, बूढ़े हो जाओगे ये कहते कहते मेरी सब सुनते हैं। वचन सुनना विश्वास को बढ़ाता है, वचन सुनना विश्वास की उन्नति करता है, विश्वास को बढ़ोतरी में लाता है। अगर आप कहते हैं मैं उनकी तरह नहीं बन पा रहा, तो यह आपकी गलती है, क्योंकि आप वचन नहीं सुनते। यदि आप कहते हैं मेरे घर में आशीषें नहीं आ रही, मैं अभी आपसे पूछूं किसको वचन याद है? जिसको वचन याद नहीं उसकी घर में आशीषें है ही नहीं। किस किसको सुनाई दे? लेकिन जिन्हें वचन याद है उनके घरों में आशीषें दस्तक देती हैं।